आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मेज़बान पाकिस्तान की इख्तितामी तकरीब में पीसीबी की नुमाइंदगी ना होने पर सब ही हैरान थे। कल से हम ये बात कर रहे हैं और ख़ुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अभी ये सूरत हाल जो है ये सरप्राइज थी। कैन यू इमेजिन इट वॉज अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में नुमाइंदगी ना होने का मामला अब आईसीसी के सामने उठाने का फैसला किया है। गुड, फाइनली कर दिया। वैसे तो चेयरमैन मोहसिन नकवी को फाइनल की प्रेजेंटेशन में जाना था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो इस वजह से नहीं गए, फाइनल में शरीक नहीं हो सके। ऐसे में पीसीबी के सीईओ या सीईओ समीर अहमद सैयद दुबई स्टेडियम में मौजूद थे। इनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे दीगर जो लोग आईसीसी हुक्काम हैं। मैच शुरू होने से पहले बाकायदा गुड लक कहा गया है जय शाइन एवरीबॉडी, और उसके बाद जब इख्तितामी तकरीब के वक्त बस ये दे रश्ड एंड दे हश्ड एंड नोबडी इनवाइटेड, नोबडी कॉल्ड हिम, ही वाज देयर इन द स्टेडियम एट दैट मोमेंट। तो पीसीबी ने जी फैसला किया है कि वो आईसीसी से पूछेगा कि समीर अहमद सैयद को क्यों नहीं बुलाया गया वहां। और दूसरी तरफ समीर अहमद सैयद जो है वो चेयरमैन पीसीबी की ही नुमाइंदगी कर रहे थे, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे और टूर्नामेंट डायरेक्टर भी हैं जी, काफी देर से उधर ही थे। अच्छा, दूसरी तरफ आईसीसी की जानिब से भी इस मामले पे वजाहत सी है, पता नहीं वजाहत अजीब सी है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब जियो न्यूज़ ने आईसीसी से मेज़बान पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब के मामले पर तबसरा तलब किया। आईसीसी के तर्जुमान ने बताया कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मोहसिन नकवी दरअसल टूर्नामेंट के मेज़बान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। उनको तकरीब में बुलाया गया था लेकिन वो शिरकत नहीं कर सके। आईसीसी से टूर्नामेंट के मेज़बान बोर्ड के सरबरा जैसे सदर, नायब सदर, चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव को अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ करती है। दीगर बोर्ड हुक्काम चाहें वो मकाम पर मौजूद हों या ना हों, स्टेज पर तकसीम इनामात का हिस्सा नहीं बनते। आईसीसी तर्जुमान की वजाहत के बाद बज़ाहिर इस मामले की धूल अब बैठ रही है, मगर पता नहीं बैठेगी या नहीं हो बैठेगी, ये भी सोचा जा रहा है पीसीबी की तरफ से। ज़रा ये बता रहे हैं कि इस मामले पे जो वजाहत आई है पीसीबी इज नॉट सैटिस्फाइड। ये मैं व्हाइल वी स्पीक मैं जरा इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि सीईओ भी इनवाइटेड थे। तो ये समीर साहब जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि वो शायद सीईओ नहीं है, सीओओ हैं, लेकिन हम पता भी कर लेते हैं हमारे साथ जो गेस्ट होंगे, बिकॉज इसी वजह से तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो ये कैटेगरीज थी जो इनवाइटेड थे, अब उनमें से नहीं आए तो क्या हो सकता है। वेयर एज ही शुड हैव बीन नॉमिनेटेड। अच्छा जी, सिप्ते आरिफ हमारे साथी जो दुबई में मौजूद हैं और होते हैं और वो कवर भी कर रहे थे ये टूर्नामेंट भी और मैच भी, वो हमें बता रहे हैं। बताइएगा, सबसे पहले तो माहौल बताइए। इख्तितामी तकरीब ज़ाहिर है, इनिंग ब्रेक का कॉन्सर्ट, इंतज़ामिया, क्राउड, शहर में एडवर्टिजमेंट थी, स्पॉन्सर्स वगैरह थे। क्या कहीं से पता लग रहा था कि पाकिस्तान इज़ द होस्ट फॉर दिस इवेंट? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना सकते हैं। बहुत जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो यकीनन पाकिस्तान ही था, लेकिन दुबई लेग में जो मैचेस हुए हैं यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल के तहत, उसमें ऐसा ही लगता था कि ये मेज़बानी जो है भारत के हाथों में है। अगर मैदान के अतराफ़ की भी बात की जाए, इतवार को जब फाइनल यहाँ पर खेला गया तो हर तरफ भारत के शायकीन थे, और यकीनन क्यों ना होते क्योंकि भारतीय टीम ही यहाँ पर फाइनल में पहुँची थी। और आपको पता है कि दुबई में जो जनूबी एशियाई बाशिंदे सबसे ज़्यादा बसते हैं उसमें भारत की तादाद सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पाकिस्तानियों का नंबर है। पाकिस्तान क्योंकि फाइनल में नहीं पहुंचा तो दूर दूर तक पाकिस्तान का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन भारतीय शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई थी। और जब बात की जाए वहाँ पर तकरीब की जो उसमें फाइनल के दोनों इनिंग्स के दरमियान हुई, तो वो उस पर भी भारत का ही रंग हावी नज़र आया, भारत के ही कलर्स वहाँ पर मैदान में नज़र आए। हैरत हुई कि जब यहाँ पर पाकिस्तान मेज़बान था तो यहाँ पर पाकिस्तान की या पाकिस्तान का कलर भी कम से कम नज़र आना था मैच के दौरान, चाहे टीम पहुँची हो ना पहुँची हो। तो ओवरऑल यहाँ पर प्रेस गैलरी में भी यही बार बार बात हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी है, और इसी का नाम लेकर लोग यहाँ पर मजाक भी बना रहे थे। तो शदीद कमी महसूस हुई, पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आए, इंतज़ामिया के लिहाज से भी और शायकीन क्योंकि टीम नहीं पहुँची तो उस लिहाज से भी। वेरी राइट कि वो थोड़ा सा फ्लेवर तो होना चाहिए था ना कि एक्चुअली इसकी मेज़बानी की किसने है। माना कि ये दुबई में हो रहा था बट पाकिस्तान वॉज द होस्ट,
ये शुरू से ही ये जो मामला था, दिस वाज नेवर गोइंग टू एंड वेल। और मैं तो हमारे टीम की परफॉर्मेंस की बात भी नहीं करी, उसको भी ज़रा साइड पे निकाल लें। तो दिस वाज अ वेरी हॉच पॉच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ सारी फेवरेबल चीज़ें जो हैं वो दुबई को मिल रही हैं और बाकी सारी टीमें, पाकिस्तान को उसमें से भी निकाल दें, बाकी सारी टीमें भी सफ़र कर रही हैं, बिकॉज इंडिया जो है वो ऑब्वियसली उसको दुबई में रख लिया गया है। अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जब इनामात तकसीम हो रहे थे उसकी तकरीब में, प्रेजेंटेशन में नुमाइंदगी ना मिलने पर शिकायत की और इस पर आईसीसी ने बता दिया कि वो तो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे बेसिकली। तो क्या समझा जाए कि ये मामला अब यहीं ख़त्म हो गया है या फिर पाकिस्तान इसे मज़ीद फॉलोअप करेगा इसको, कि हुआ क्या? जी, आईसीसी का जब फाइनल हुआ और तकरीब तकसीम इनामात की बारी आई तो हैरत और उरूज पर लोगों की पहुंच गई। जैसा कि आपने पूछा भी कि यहाँ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में किसी भी पाकिस्तानी ओहदेदार को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार को जो है वो पोडियम पर नहीं बुलाया गया। और तकसीम इनामात के वक्त न्यूजीलैंड के लोग थे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अफराद थे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अफराद थे और यकीनन भारतीय क्रिकेट टीम जो जीती थी उसके टीम के मेंबर यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये हैरत ज़रूर की गई कि पाकिस्तान क्योंकि मेज़बान था तो पाकिस्तान के किसी ओहदेदार को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ओहदेदार को यहाँ फाइनल में मौजूद होना चाहिए था। और इसी हवाले से जब हमने आईसीसी से पूछा तो उन्होंने कहा, अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मदऊ किया गया था और उन्होंने इम्कान भी जाहिर किया था कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन वो दुबई ट्रैवल नहीं कर सके। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं हुई और जो दीगर अफराद यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूद थे उनके बारे में आईसीसी से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो क्वालिफाई नहीं करते पोडियम पे जाने के लिए। अच्छा चलें, ये तो आईसीसी का मौक़िफ़ सामने आया। आखिर में फिर से दुबई और क्रिकेट की बात करेंगे। सबसे कुछ अर्से पहले तक मैनचेस्टर, सिडनी की तरह दुबई में भी पाक भारत मैच जब होते थे बड़ा बैलेंस क्राउड होता था, दोनों जानिब के तमाशाई होते थे। अब पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तानी स्पेक्टेटर ज़रा कम होते हैं। इवन पाक इंडिया मैच की भी बात करें तो क्या तब्दीली आई है ऐसी? जी, ये एक बड़ा दिलचस्प मरहला है कि जब 23 फरवरी को यहाँ पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, हाई वोल्टेज गेम, तो पाकिस्तानी शायकीन की तादाद हमने भी देखा काफ़ी कम नज़र आई। और लगता यही है कि पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा खुसूसन भारत के मुकाबले में, भारतीय शायकीन के मुकाबले में कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे शायकीन अब इस वजह से भी टीवी भी नहीं देखते कि मैच ग्राउंड पर जाना तो दूर की बात कि वो कहते हैं कि टीम हमें मायूसी करेगी। तो इतने भारी भरकम टिकट लेकर वो मायूसी खरीदना, मायूसी देखना नहीं चाहता। इस वजह से बहुत कम अब दुबई क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तानी शायकीन नजर आए। That doesn't surprise me, सिप्ते आरिफ, थैंक यू फॉर टीम की परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर है। वैसे जब जिस स्पोर्ट को देखने जा रहे हैं उसमें आपके मुल्क की वो परफॉर्मेंस नहीं रही या आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। एंड इसमें लोगों को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। व्हाई शुड दे स्पेंड सो मेनी आवर्स नोइंग एंड मनी एंड एवरीथिंग, नोइंग कि उनकी टीम जो है इट्स नॉट एट पार विद द रेस्ट ऑफ द टीम्स परफॉर्मिंग। मतलब शुरू में सबसे वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स टू बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट वाज पाकिस्तान, तो फिर क्यों जाएंगे? तो ये तो आप सवाल नहीं स्पेक्टेटर से कर सकते, क्योंकि पीपल वांट टू सी द बेस्ट।